सबसे पहले मैं आपको एक्नॉलेज करना बता रहा हूँ सिस्टम को। जब भी कोई साइट पर आप जाते हैं और इस तरह से अगर आवाज आती है टी टी टी, ठीक है, तो आप समझिए कोई न कोई पैनल में फॉल्ट है, एरर है। फॉल्ट या एरर का मतलब ये हुआ कि अगर एड्रेसेबल डिटेक्टर है तो लूप वायर निकली हुई हो सकती है, एड्रेस मिसिंग हो सकता है, डिटेक्टर डिस्कनेक्ट है। और कॉन्वेंशनल सीरीज का पैनल है तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर बैटरी फॉल्ट है, रजिस्टर फॉल्ट है, या फिर डिटेक्टर टू डिटेक्टर जो आपस में कनेक्टेड है उनकी वायर निकली हुई हो सकती है। तो ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है। तो रीजन को सॉल्व करते ही ये जो एक्नॉलेजमेंट रिमाइंडर है ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। और तुरंत अगर आप फॉल्ट को ट्रबल शूट करके सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको टेम्परेरी हम एक्नॉलेज करके बंद कर देंगे। देखिए आवाज आ रही है इस तरह की, ये देखिए रुक रुक के इस तरह की आवाज आ रही है। तो इस आवाज को कैसे बंद करना है, सिंपली प्रेस द एसी के बटन। पैनल पर जो एक्नॉलेजमेंट का बटन होता है उसको प्रेस करें। पासवर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो भी कंपनी का ओरिजिनल पासवर्ड है वो यहाँ से आप एंटर करें। ये देखिए ये हमने फॉल्ट को एक्नॉलेज कर लिया। तो ये हुआ फर्स्ट मेथड ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड इट्स जस्ट लाइक ए ट्रबल शूटिंग। अब मैं आपको कुछ और टेस्ट बता रहा हूँ इसके साथ साथ में एमसीपी को किस तरीके से मैनुअली हमें एक्टिवेट करना है और उसको डीएक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेशन से लेकर डीएक्टिवेशन तक सब कुछ मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर कहीं पर भी आग लगती है तो एमसीपी को मैनुअली बटन दबाकर ऑन किया जाता है। अब उसको ऑन होने के बाद में जैसे साउंडर बज रहा है जोन में, आपको फायर अलर्ट यहाँ पे शो कर रहा है, उसको बंद कैसे करना है, उसको क्लोज कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, वो समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अगर ब्रेक एंड ग्लास वाला है तो ब्रेक कर दीजिए हैमर से उसको, और अगर प्रेस वाला है तो ढक्कन उठा के उसको आप प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने पर इस तरह से अलार्म राइज होगा, यहाँ पे लाइट आएगी, साउंडर ये ऑन हो गया है। और पैनल पर आपको ये इस तरीके से जोन 1 दिखेगा फायर में। इट विल शो द जोन 1 इन द फायर, क्योंकि जोन 1 में आग लगी है इसलिए जोन 1 दिखा रहा है आपको। अगर जोन 2 में फायर हुआ रहता तो जोन 2 दिखाता, जिस भी जोन में फायर होता वो जोन यहाँ पर आपको शो करता। अब इसको डिसेबल कैसे करेंगे, जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं से इसको डिसेबल करना है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको यहाँ से ऑफ कर रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर से इसको इस तरीके से ऐसे करके छोड़ दीजिए, ये ऐसे करके इसको छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। ये लाइट ऑफ हो गई। अब इस तरफ आइए, यहाँ से आपको साइलेंस बटन प्रेस करना है और जो भी पासवर्ड है वो आपने यहाँ से डालना है और एंटर करना है। ये साइलेंस हो गया, लेकिन अभी भी आपका पैनल फायर में से बाहर नहीं निकला है। फायर में से बाहर निकालने के लिए हमें मेन्यू में जाना है और यहाँ से पासवर्ड सेट करना है, मतलब पासवर्ड एंटर करना है। सेट जोन मोड में जाके एंटर करना है और जो एफ इंडिकेट कर रहा है उसको डी करना है। डी मतलब होता है डिसेबल। चेंज का बटन आप दबाएंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ये देखिए मैं चेंज का बटन दबा रहा हूँ, डी यहाँ पर आ गया। कंफर्मेशन के लिए एंटर प्रेस करें और यहाँ पर देखिए ये डिसेबल पे आ गया। वापस इसको एफ यानी कि फायर मोड पे सेट कर दे, अदरवाइज वो डिसेबल जोन में ही रहेगा। उसके बाद आग वगैरह लगने पर ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। डिसेबल मतलब उस जोन में जितने भी डिटेक्टर थे सारे वो डीएक्टिवेट हो गए हैं। तो यहाँ से हम इसको एंटर कर रहे हैं और ये हमारा पैनल नॉर्मल कंडीशन में आ गया। समझ आई सभी को, आसान है। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैनुअली अगर इवैक्यूएट करना है तो कैसे करेंगे, मॉक ड्रिल्स वगैरह होती है तो मैनुअल इवैक्यूएशन करके चेक किया जाता है। तो कैसे करेंगे, इवैक्यूएट का यहाँ पर बटन दिया गया है, इवैक्यूएट इवैक्यूएट के बटन को आप प्रेस करें और पासवर्ड रन करें। यहाँ से जो भी पासवर्ड था एंटर करके एंटर करें। ये देखिए ये मैनुअली हमने साउंडर को बजाना सीखा। इसको अगर साइलेंस करना है तो सेम वैसा ही प्रोसेस है। साइलेंस के बटन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से हमने पासवर्ड एंटर करके इसको एंटर कर देना है। ये हो गया हमारा साइलेंस। तो यहाँ तक सभी ने समझा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक्नॉलेज कैसे करते हैं फॉल्ट को। उसके बाद मैंने बताया किस तरह से एमसीपी से आपने कॉल रन करनी है और उसको किस तरह से साइलेंस करना है। उसके बाद मैंने आपको आगे क्या बताया, यहाँ से कैसे इवैक्यूएट करते हैं। चलिए अब कुछ टेस्ट पर आते हैं। जैसे ओरिजिनल फायर मोड है, ओरिजिनल फायर जैसे वास्तव में असली में जब आग लगता है तो किस तरीके से पैनल रिस्पॉन्स करता है उसके बारे में समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग अगरबत्ती से इसको धुआं देते हैं और धुआं दे के अब हम इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से पैनल आग लगने पर रिस्पॉन्स कर रहा है। इसको मैं धुआं दे रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा फायर मोड में ऑलरेडी है पैनल और ये प्रैक्टिकली कैसे रिस्पॉन्स करता है आग लगने पर उसको समझिए। अगर स्मोक डिटेक्टर है तो धुआं देकर स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा।
या तो सोलो टेस्टर आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑन हो गया। तो कौन से जोन का डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जोन 2 का डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पर कौन से जोन का डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, सेकेंड जोन का। अब इसको बंद कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे, इसको ऑफ करने के लिए हमें जाना है मेन्यू में और एंटर पासवर्ड, सेट जोन में जाएंगे और एफ को चेंज करके डी कर देंगे। ये मैंने इसको डी कर दिया, तो ये डिसेबल हो गया। डिसेबल के बाद में फिर उसको वापस फायर मोड पे सेट करके नॉर्मल करना जरूरी होता है। अदरवाइज वो बार बार क्या होगा, बार बार वापस फायर में जाएगा। और हम यहाँ से क्लीनिंग के लिए ये ब्लोअर यूज कर सकते हैं इस चेम्बर को खाली करने के लिए। अदरवाइज इसमें धुआं अटका है तो वापस से वो फायर में जा सकता है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया, सिंपल है, आसान है। अब दो और मैं टेस्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टेस्ट इसमें करने होते हैं हमने, लैंप टेस्ट कैसे करना है और लैंप टेस्ट के बाद में हम करेंगे वॉक टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट कैसे करने हैं, दोनों टेस्ट करने का मकसद क्या है वो जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको लाइट टेस्ट बता दूं। लैंप टेस्ट, लाइट टेस्ट, सुपरवाइजरी टेस्ट, ये एक ही प्रकार का टेस्ट है, नाम बस अलग अलग है। ये जितने भी डिटेक्टर है हर एक की अपनी अपनी एलईडी है। जैसे इसकी दो एलईडी है ना, 360 डिग्री एलईडी होती है। ये इनके एलईडी से कनेक्टेड है। तो जितने भी लाइट्स होते हैं वो कई बार फॉल्ट हो जाती है, उसमें फॉल्ट आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, उसको कैसे चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लैंप टेस्ट मोड पे इसको सेट कर देना है। जोन 1 और जोन 2 तक कैसे पहुंचे, मेन्यू का बटन प्रेस करें और यहाँ से इसको पासवर्ड डाल के रन करें और एंटर करें। देखिए अभी हमने जो वायरिंग किया हुआ है जोन 1 और जोन 2 से ही किया हुआ है और डिटेक्टर हमने दो ही जोन में लगाए हैं। अभी जोन 1 और जोन 2 को मैं सबसे पहले सुपरवाइजरी मोड पे सेट करूंगा। ये एस पे मैंने सेट कर दिया जोन 1 और जोन 2 को। 3 और 4 को कहीं पे भी सेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 3 और 4 पर हमने वायरिंग किया ही नहीं है, डिटेक्टर भी नहीं लगाया है। तो नो नीड टू सेट द थर्ड एंड फोर्थ जोन ओवर द एस मोड। ये कंफर्मेशन आ चुकी है। कंफर्मेशन आने का मतलब है कि ये जोन पर सेट हो गया है। अभी मैं इसको स्मोक दूंगा और स्मोक देने के बाद हम इसकी लाइटिंग को चेक करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्स आता है। जैसे ही चेंबर में धुआं जाएगा, इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई है। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, टीएक्स एंड आरएक्स कम्युनिकेशन के बीच में इंटरप्शन आएगा और इंटरप्शन आने पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये स्मोक डिटेक्टर के काम करने का तरीका है। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के एक्टिवेट होने पर ये एक्टिवेट होता है। कई बार ऐसे होता है कि आप स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं साइट पर और बार बार फॉल्स अलार्म आता है, ठीक है। जैसे कि पावरलूम फैक्ट्रीज है जहाँ डस्ट वगैरह उड़ रहा है, कपड़े का कटिंग वगैरह का काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे कोई जगह पे अगर आपको डिटेक्टर लगाना है फास्टेस्ट रिस्पॉन्स के लिए, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप स्मोक डिटेक्टर न लगाएं। वहां पर आप प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर लगाएं कि प्रॉपर जब आग लगे और आग का धुआं वहां पहुंचे ना तब वो एक्टिवेट हो। क्योंकि अगर स्मोक डिटेक्टर ऐसी जगहों पे लगा रहे हैं तो सिर्फ धुआं ही नहीं, धुएं जैसे कोई भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स भी उसके अंदर जा रहे हैं, तब भी वो एक्टिवेट होगा। और अगर हीट डिटेक्टर लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा सकते। बट अगर वो स्मोक से हम कंपेयर करें स्मोक डिटेक्टर से, तो हीट डिटेक्टर का जो रिस्पॉन्स होता है ना वो काफी लेट होता है। ये देखिए ये डिटेक्टर ऑन हो गया, इसकी लाइट चालू हो गई। ये इसके साथ अटैच था, इसका एलईडी स्टार्ट हो गया। ये देखिए इसकी दोनों एलईडी स्टार्ट हो गई, ये इसके साथ अटैच था, इसकी एलईडी यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये ऑन है। तो ये था हमारा सुपरवाइजरी मोड। अब हम चेक करेंगे लास्ट मोड ऑफ टेस्ट, दैट विल बी वॉक टेस्ट। तो सबसे पहले इसको सुपरवाइजरी से मैं निकाल दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ और एस को मैं चेंज करके यहाँ से डब्लू पे सेट कर रहा हूँ। डब्लू मतलब वॉक टेस्ट। अब वॉक टेस्ट में क्या होगा ना कि लाइट भी ऑन होगा और साउंडर भी बजेगा, एक बार ऑन होके ऑफ हो जाएगा। डब्लू डब्लू दोनों जोन पे सेट कर दिया, एंटर कर दिया। ये देखिए ये एक बार ऑन हुआ है और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको स्मोक दे रहा हूँ, वापस से ये ऑन होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ऑन हुआ।
तो एक बार ये ऑन होकर ऑफ हो जाएगा, इसमें हमें पता चलेगा कि हमारा ये डिटेक्टर ओके, और डिटेक्टर के साथ में जो अटैच लाइट है वो ओके। इसकी लाइट वर्किंग में थी बट इसकी लाइट ऑन नहीं हुई है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग कनेक्शन चेक करेंगे ओपन करके। अगर कनेक्शन ओके मिलता है दैट मीन्स लाइट हमारा फॉल्टी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दो अगले टेस्ट भी बताए, वॉक टेस्ट और सुपरवाइजरी टेस्ट। जब भी साइट पे जाए और फायर ड्रिल एक होता है वो भी कर सकते हैं, इसके बजाय हर बार तो फायर ड्रिल करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली हर जगह पे, तो आप सिंपली इस प्रकार का टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं, जिसमें कि वॉक टेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर साइलेंसली अगर करना है टेस्ट तो आप कौन सा टेस्ट करें, सुपरवाइजरी टेस्ट, जिसमें सारे लाइट्स ऑन होगी, जिससे आपको आपको पता चलेगा कि लाइट ओके। तो क्या ये समझ आया सभी को? आसान है, कर लोगे? चलिए यही प्रैक्टिकल अब आपको सभी को रिपीट करना है बारी बारी से।